पहले कभी देखा क्या? वोट दबाव से दिया जाता है या आत्मा से दिया जाता है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, वोट दबाव से दिया जाता है या आत्मा से? एक बार जोरदार शब्दों में बताएं। वोट हमेशा आत्मा का होता है, लेकिन कांग्रेस के विधायक को यह स्पष्ट दिख रहा है कि गंगापुर में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। ये इनके इन प्रकार कांग्रेस का वोट कैसे बने? बार्डो के परिसीमन में घोटाला किया, दबाव बनाया, लेकिन आप कितनी भी कोशिशें कर लो, मैं कांग्रेस के विधायक को खुला चैलेंज करता हूं, आप जितने चाहे घोड़े खोल लो, गंगापुर सिटी में भारी बहुमत से भाजपा जनता पार्टी का वोट बन के रहेगा। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपकी कॉलोनी में जो पानी आया है वो केंद्र की मोदी सरकार के पैसे से आया है, अमृत योजना से आया है, विधायक मानसिंह गुर्जर के प्रयासों से आया है। ये पानी आज से 6 महीने, आज से 1.5 साल पहले आ जाना चाहिए था। जिस गति से मानसिंह गुर्जर ने काम करवाया, जिस गति से टंकी का निर्माण हुआ, उसके बाद सरकार बदलते ही हमारे विधायक ने गंगापुर में सारे विकास कार्यों को रोकने का काम किया। रामकेश मीणा ने जितने भी गंगापुर में विधायक विकास कर रहे थे सबको रोक दिया, और अब जब नगर परिषद के चुनाव माथे पर आए तो उनको गंगापुर की सुधाई। जो विधायक कहते थे, जो नेता कहते थे कि मैं गंगापुर के लोगों से वोट मांगने की जगह सूखे कुएं में गिर के मर जाना पसंद करूंगा, आज उन लोगों को आज उसको शर्म नहीं आती गंगापुर के लोगों से वोट मांगते हुए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये गंगापुर के मान सम्मान स्वाभिमान का चुनाव है। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जिसने गुलामी का घी खाने की बजाय घास की सूखी रोटी खाना पसंद किया था, लेकिन मुगलों से संघर्ष किया था, और मुगलों से संघर्ष करके मुगलों के दांत खट्टे खेतों को भगाया था, और इस मिट्टी की, राजस्थान की भूमि की, राजपूताना की आजादी को बरकरार रखा था। हमारी रगों में उस महाराणा प्रताप का खून बहता है, ये भूल मत जाना। और वो कहते हैं, जो डरा रहे धमका रहे कि कॉलोनी का पानी बंद कर देंगे, मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई माई का लाल है तो गंगापुर की एक कॉलोनी का एक घर के नल का पानी बंद करके दिखा देना। गंगापुर का छोटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर मानसिंह गुर्जर तक आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहेगा। आप किसी तरह से घबराना मत। आपसे मेरा निवेदन बस केवल इतना है, 11 तारीख को बिना भ्रमित हुए, बिना डरे, बिना दबाव के, पिछले 2 सालों में गंगापुर की जनता ने जो झेला है, पिछले 2 साल में शहर के व्यापारियों ने जो झेला है, पिछले 2 साल में यहाँ बैठे बैठे प्रत्येक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ने जो झेला है, उस अपमान को अपने दिमाग में रखना। जब 11 तारीख को वोट देने जाओ तो इस 2 साल के अपमान को अपने दिमाग में रखना, और यह भी दिमाग में रखना कि यदि इस बार फिर आपने चूक कर दी तो 3 साल तक आपका जीवन नारकीय बना देंगे ये लोग। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 11 तारीख को भारी संख्या में घरों से निकले, और सब काम बाद में, शादी विवाह बाद में, जलपान बाद में, सारे काम बाद में। प्रत्येक वोट, एक वोट अपने घर का निकाल करके बूथ तक ले जाए, मतदान कराए, कमल के फूल वाला बटन दबाए, और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का गंगापुर सिटी में वोट बनाने में अपना योगदान दे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अटल जी। मैंने सुना था कि कल एमएलए साहब ने घोषणा की थी कि सरकार बने, इसलिए आपके बीच में निवेदन करने आया हूं। और उससे भी ज्यादा हमारे लिए श्रद्धेय वैद्य जी की जो ये भूमि है, आप सबने हमेशा हमारे ऊपर कृपा की है। गंगापुर में सर्वाधिक वोट हमको यहां से मिलते हैं, गंगापुर में सर्वाधिक प्यार हमको मिलता है। हम केवल इस टंकी पे यहाँ आकर के आपसे बात करके जाते हैं। पहली बार हम दोबारा आए इस कॉलोनी में। हमने 3 चुनाव लड़ लिए, नगर पालिका परिषद के 2 पहले लड़ लिए, कभी दोबारा मैं नहीं आया। लेकिन आज मुझे दोबारा इसलिए आना पड़ा कि मेरे भाइयों के मन में किसी प्रकार की शंका, ऐसे लोग जो कुटिल लोग, पाखंडी लोग जो झूठ बोल करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को भ्रम फैलाना चाहते हैं, मैं आपके बीच में दोबारा हाजिर हुआ हूं। भाइयों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं,
कहीं भी किसी प्रकार का मन में मलाल नहीं रखने की जरूरत है। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि एमएलए और सरकार की वजह से काम कैसे होंगे। इस सरकार ने आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सारा का सारा पैसा सेंटर का है, सारा सेंटर का पैसा है, सारे सेंटर के पैसे में 2 रुपए दिए नहीं। तो ऐसे लोग जो आज ये मंसूबे देख रहे हैं, मैं वो तो नहीं कहता, मैं तो कहता गंगापुर की जनता ये कह दे कि भाई कोरोना के बारे में भी रामकेश जी सफेद पत्र जारी कर दो तो पता लग जाएंगे, लाले पड़ जाएंगे। लेकिन वहां तो राजनीति की मर्यादा है ही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप सबके चरणों में इतना ही निवेदन करने आया हूं, चाहे एमएलए कोई भी हो, ऊपर में तमाम भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा कोई आपस में बैर नहीं है। ये लोकतंत्र में प्रेम है। लोग आपस में खूब चुनाव लड़े, हम सबसे मिलते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं। जनता चाहेगी जिसको चुनेगी। लेकिन अगर हमारे लोगों के बीच में जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो गंगापुर का हितैषी कभी नहीं हो सकता। वो गंगापुर का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आज भी आपसे कहता हूं, हमारे कोई भी लोग हमको मिलते हैं प्रचार में, हम तमाम लोग आपस में अभिवादन करते हैं। इसमें कहां दिक्कत है? जिस प्रकार के नोटिस देने का काम करते हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, 11 तारीख को बहुत सारी शादियां हैं, लेकिन माननीय अटल जी के परिवार में, मोदी जी के परिवार में सबसे बड़ी शादी 11 तारीख का चुनाव है मेरे भाइयों। इसलिए कमल के निशान पे बटन दबा करके बहन रामपति को और कृष्ण कुमार झाम को अगर आप जिताने का काम करेंगे तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि मैं सन्यासी नहीं हूं, लेकिन इतना कह रहा हूं आपसे कि मेरा जीवन सन्यासी से भी कम नहीं है। गंगापुर के प्रति हमारा समर्पण, हमारे मन से मैं आपसे ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन अंतरात्मा से आपसे कहता हूं कि मैं जितना कर सकता हूं मेरे मन में, मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का भी मेरे पे इसीलिए विश्वास है। मैं बूंदी जिले का प्रभारी हूं, यहां का मैं एडिशनल काम कर रहा हूं, और आपको खुशी कहूंगा कि बूंदी जिले के अंदर आज हम जिला प्रमुख का चुनाव जीत के वहां के मंत्री को हरा करके भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख वहां भी मैं बना रहा हूं। आप सबकी कृपा है, सब जगह हम इस प्रकार का काम करके अपने आप को जनता के प्रति समर्पित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, हो सकता है हम सत्ता में नहीं है, आपका छोटा मोटा काम कम करेंगे, लेकिन एक चीज का आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर मान सम्मान की हो तो सूखी रोटी अच्छी, अगर